हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन की आज ये हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है ना। 4 क्लासों में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। और आप उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है। और अब ये जो 3 क्लास लास्ट की थी इनमें केवल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है ना। आज को मिला के जो आज भी क्लास है तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक उन चारों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है। पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है। तीसरी और चौथी और ये 5वीं जो क्लास है इन तीनों को मिला करके हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट which when divided by each of 6, 9 and 12 leaves a remainder of 5 in each case। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या होगी बताइए। क्या 972 होगी या 995 होगी या 997 होगी कि 977 होगी। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग आंसर दे भाई। जो लोग नए, जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने पहली क्लासों को नहीं पढ़ा, इसके पहले क्लासों को, तो अगर आपको चीजें नहीं क्लियर है तो मैं आपको अभी बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो सभी लोग आंसर दें, क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जरा दें, क्या होगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स तो आप कहेंगे वो होता है आपका 999 होता है। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है। 3 अंकों का सबसे बड़ा अंक है आपका 999। अब हमें क्या करना है, यहां पे आपको जो है 6, 9 और 12 में से आप उस संख्या में भाग दें तो वह संख्या 5 रिमाइंडर आपका बचा है। तो आपको पता है कि 6, 9 और 12 का जो एलसीएम होगा, 6, 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो संख्या वह संख्या होगी जो संख्या 6, 9 और 12 से पूर्णतया डिविजिबल होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है ना। पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। भाई जो 6, 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो संख्या इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर उस संख्या में हम 5 और ऐड कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। लेकिन हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो हमको इसके एलसीएम में नहीं जोड़ना, हमको इसके एलसीएम में 5 नहीं ऐड करना। तो फिर कैसे करना है जरा उसको समझिए। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं इन तीनों संख्याओं का। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3, ओके। 9 का फैक्टर 3 × 3, 12 का फैक्टर तो 4 3 या 12 होता है, 2 × 2 4 और 4 3 या हो जाएगा 12। जब एलसीएम आप निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहां पे हाईएस्ट पावर 2 का कितना हो जाएगा 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको ले लीजिए। 3 का हाईएस्ट पावर 3 के पावर 2 है तो उसको ले लीजिए। 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा 4
3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, 36 जो है आपका वह एलसीएम हो जाएगा किसका 6, 9 और 12 का। ठीक है, जो है 36 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 36 से डिवाइड करना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, जो कि है आपकी क्या 999। तो जरा 36 से डिवाइड करिए 999 को। ठीक है ना, जरा डिवाइड करें तो 36 2 जा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 72, 36 3 जा होता है आपका 108, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 टाइम लेते हैं। 36 2 जा 72, कितना बचेगा 9 माइनस 2 तो आ जाएगा 7, 9 माइनस 7 तो आ जाएगा 2, यहाँ 9 आएगा। अब जरा देखो 9 टाइम्स जाएगा क्या, 9 6 जा 54, 5 बचेगा, 9 3 जा 27, 27 और 4 34, ज़्यादा हो जाएगा। 9 टाइम 8 टाइम ले लो जरा, 9 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम ले लीजिए। 8 टाइम लेंगे तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 कैरी हुआ, 8 3 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है ना, बात करिए, ये भी ज़्यादा हो गया भाई, ये भी वैल्यू 279 है, 288 तो 7 टाइम ले लो। अब ये 7 टाइम ले लेते हैं, 8 टाइम में भी ज़्यादा हो गया, 7 टाइम ले लो। 7 6 जा 42, 4 कैरी हुआ, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। 9 माइनस 2 तो 7 आएगा, 7 माइनस 5 तो 2 आएगा, 27। अब देखो अगर हम 20, अब चूंकि 27 में 36 का भाग नहीं जाएगा तो अब हमें वह संख्या अगर चाहिए तो हम यहां पर 999 में अगर 27 माइनस कर दें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो 6 9 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जरा देखिए माइनस करिए, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 तो 2 आएगा, 9 माइनस 2 तो 7 आएगा और 9 आएगा। 972 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपकी 6 9 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हमको चाहिए 5 रिमाइंडर, हमको चाहिए जब हम इन तीनों में से जो है भाग दें तो वहां पे 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हमको चाहिए 5 रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, 5 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 5 इसमें और ऐड कर देंगे, संख्या हो जाएगी आपकी 977। क्योंकि भाई देखो 972 पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, 5 हमने ऐड कर दिया, 5 हर बार रिमाइंडर बचेगा। और आपको जो है प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 ही तो रिमाइंडर चाहिए, आपने 5 जोड़ दिया तो आंसर क्या हो गया आपका 977, 977 आपकी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 977 होगी, जिसे जो है 6 9 और 12 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 187, 233, 279 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बताइए वह संख्या क्या होगी, 56 होगी, 46 होगी, 26 होगी कि 44 होगी। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहां पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 233 से 187 को माइनस कीजिए, कितना आएगा जरा देखें, आ जाएगा 13 माइनस 7 तो आ जाएगा 6। ठीक है ना, यहां बचेगा 2, 12 माइनस 8 तो आ जाएगा 46। ओके, 279 से माइनस कर दीजिए 233 को, ये भी आ जाएगा आपका कितना 9 माइनस 3 तो 6
और 7 माइनस 3 तो आ जाएगा 4, ये भी 46 आ जाएगा। अब जरा 279 से आप 187 को भी माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 9 माइनस 7 तो 2 और 17 माइनस 8 तो 9, 92 आ जाएगा। अब देखो 46 और 92, ये आपका जो है ये संख्या, अब इनका ये संख्या हो गई। अब इनका HCF निकाल लीजिए, 46 और 92 का HCF निकाल लीजिए, का HCF क्या होगा? वही इसका आंसर होगा। तो 46 का जो है फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 23 हो जाएगा। 46 का तो यही होगा 2 इंटू 23। अच्छा 92 का क्या होगा? 92 का हो जाएगा आपका भाई 23 4 जा 92 होता है, ठीक है ना? तो 2 इंटू 23, 23 4 जा 92 होता है, 2392। अब आपको निकालना है HCF, तो आपको यहां पर फैक्टर में जो तीनों फैक्टर में कॉमन होगा उसको आपको लेना है। तो तीनों फैक्टर में देखो 23 तीनों फैक्टर में कॉमन है, तीनों फैक्टर में 2 कॉमन है, तो यहां से आप ले लेंगे 2 इंटू 23, आपका इनका HCF हो जाएगा 46, ठीक है ना? HCF कितना जाएगा? 46 हो जाएगा। तो 46 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या 46 होगी, जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 46, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 964 1238 एंड 1400 लीव्स रिमाइंडर 41, 31 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। बताइए भाई क्या होगी वह संख्या? 91 होगी, 51 होगी, 71 होगी कि 83 होगी? तो जल्दी सभी लोग आंसर दें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा इसका सही आंसर? वह संख्या 91 होगी, 51 होगी कि 71 होगी कि वह संख्या 83 होगी? ठीक है, जिससे जो है 964 और 1238 1400 को विभक्त करने पर इतना इतना शेष बचे। तो देखिए अगर मैं बात करूं संख्या की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 964 माइनस कितना हो जाएगा? 41, ये कितना आपका आएगा? ये आ जाएगा आपका ये आपका कितना आ जाएगा? 9, 6 माइनस 4 तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 तो आ जाएगा 3, 921 हो जाएगा। क्लियर है? फिर जरा 1 2 3 8 से आप माइनस कर दीजिए 31 को, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका जो है 1207 आ जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, ठीक है ना? अब 1400 से आप क्या माइनस कर देंगे? 51, जरा माइनस करिए कितना आएगा? कितना आ जाएगा? ये आपका ये जो है आ जाएगा 0, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ बचेगा 1349, कितना हो जाएगा? 1349 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने डिफरेंस निकाली, आप जरा देखिए यहां पे क्या दिया गया, संख्या क्या क्या निकल के आई? 923 एंड 1207 एंड 1349 का HCF निकाल लीजिए, का HCF जो होगा वही संख्या होगी, ठीक है ना? तो जरा 923 का जरा फैक्टर करते हैं। तो 923 जरा फैक्टर करिए भाई। 923 का अगर फैक्टर करते हैं 13 से पहले भाग दे दो, 13 7 जा कितना हो जाएगा? 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13, ठीक है ना? अभी किससे जाएगा आपका? 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से नहीं, 71 से ही जाएगा, 71 से जाएगा, ठीक है ना? तो
तो 71 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 13 इंटू 71, 13 इंटू 71 होगा, 13 इंटू 71 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जरा फैक्टर निकाल लीजिए आप 1207 के, किसके निकाल लीजिए, 1207 के। इसको जरा भाग दे लीजिए आप 17, किससे 17 से जाएगा, देखो जरा 17 से भाग देगा, देखो 17 से देखो, 17 1 जा 17, ठीक है ना भाई। अगर हम इसको जो है जरा भाग देके देख लेते हैं, 17 से भाग देते हैं अगर 1207 को, तो 17 7 119 हो जाएगा ना, 17 7 119, 71 यहाँ भी आएगा, यहाँ से जब आप भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 71 आ जाएगा, तो यहाँ भी 71 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे निकाल लीजिए फैक्टर किसके, 1349 के। तो 19 से जरा भाग देके देखिए भाई, 13 17 आप जरा यहाँ पे आपका जो है प्राइम नंबर वो कितना आएगा, 19 आएगा। जरा 19 से भाग देके देखिए कितको, 1349 को। तो 19 सत्तर कितना होता है, 19 सत्तर होता है 133, तो 71 यहाँ भी आ जाएगा। सही बात है भाई, 19 से 1 जा 133 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा चला जाएगा 71, ये भी आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीपल है देखो, जो 1207 के फैक्टर हैं वो 17 इंटू 71 होगा, जो आपका 1349 का फैक्टर है वो होगा आपका 19 इंटू 71 हो जाएगा, 19 इंटू 71। मतलब जो आपके प्राइम है, प्राइम नंबर वही फैक्टर होंगे, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी और 19 भी। तो 71 सब में कॉमन है, देखो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, 71 सब में कॉमन है, तो इनका जो HCF है वो 71 हो जाएगा, इनका जो HCF है वो 71 हो जाएगा। और HCF ही तो आपको निकालना है, महत्तम समापवर्त ही तो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 71 से भाग देने पर इतना रिमाइंडर आपका बच जाएगा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका 71, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई। देयर इज 75 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन टैंक ऑफ वाटर एंड 60 लीटर्स ऑफ वाटर इन अनदर टैंक। What will be the size of the biggest vessel which can measure the water of both the tanks completely? किसी पानी वाली एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 60 लीटर पानी है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के पानी को पूरा पूरा माप सके? 5 लीटर होगी, 20 लीटर होगी, 25 लीटर होगी कि 15 लीटर होगी? बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के पानी को पूरा पूरा माप सके। तो वह माप क्या होगी? 5 लीटर की होगी कि 20 लीटर का डिब्बा होगा कि 25 लीटर का डिब्बा होगा कि 15 लीटर का डिब्बा होगा? बताइए भाई। तो यहां पर देखें, बात हो रही है कि किसी पानी वाली एक टंकी में 75 लीटर पानी तथा दूसरी टंकी में 60 लीटर पानी है। तो आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का जो एलसीएम होगा वही तो उसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम कर एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, जो संख्या दोनों से डिविजिबल हो जाएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जरा देखें, हमको निकालना है 75 एंड 60 का एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ, क्योंकि जो संख्या इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगी वही इनका माप होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 75 के फैक्टर, आपने कहा 25 3 आपका 75 होता है, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 आपका 25 हो जाएगा, 25 3 आपका 75 हो जाएगा। अब जरा देखो 60 का, तो आपने कहा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है ना भाई। 15 4 जा 60 होता है, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15।
अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, जो आपने फैक्टर किए हैं और उन फैक्टर में जो दोनों में कॉमन होगा वही उनका HCF होगा। जैसे देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 2 ऊपर नहीं आया, ठीक है ना। और 3 और 5 एक ही बार दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां पे आपका जो इनका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 × 5, अर्थात इनका HCF हो जाएगा 15। तो आंसर हो जाएगा 15 लीटर। आंसर हो जाएगा, वह माप होगा आपका 15 लीटर का, जो इसको पूरा का पूरा माप देगा, ठीक है ना। तो 15 लीटर का माप होगा, ठीक है ना, 15 लीटर का माप होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया है। किस में दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। तो 15 लीटर का वह माप होगा जो दोनों टंकियों के पानी को पूरा का पूरा माप देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि देयर आर 1653 लीटर्स, 2261 लीटर्स एंड 2527 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 3 टैंक्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट कंटेनर what will be the largest container that can measure the milk of each tank in full number of containers? क्वेश्चन करा कि 3 टंकियों में क्रमशः 1653 लीटर, 2261 लीटर तथा 2527 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे? 17 लीटर का डिब्बा होगा, 21 लीटर का होगा, कि 39 लीटर का होगा, कि 19 लीटर का होगा? बताइए भाई, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? कितने लीटर का डिब्बा होना चाहिए? बताइए भाई, कितने लीटर का डिब्बा होना चाहिए? 17 लीटर का, कि 21 लीटर का, कि 39 लीटर का, कि 19 लीटर का? तो यहां पर आपको क्या करना है, इनका HCF ही तो निकालना है, ठीक है ना भाई। 2261 का 1653 और 2527, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए भाई, इनके फैक्टर कर लीजिए। तो आपने कहा कि 1653, 2261 और 2527 का HCF निकालना है, वही इसका आंसर होगा। का HCF इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, इनके जरा फैक्टर कर लीजिए, इनके जरा फैक्टर करिए भाई। तो 1653 के जरा फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा? तो क्या 3 से हो जाएगा ये? तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या आपका जो है 3 से होगा क्या? अब जरा देखिए किससे जाएगा भाई, यहाँ कितना आ गया? 5 5 1 जाएगा। अब 5 5 1 आया। अब जरा देखिए क्या ये जो है 3 से नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और फिर नहीं जाएगा। अच्छा, इसको जरा 19 से करके देखिए जरा। 19 2 जा कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38, 5 5 1, 19 2 जा 38, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, 4 में से 171, 19 9 जा 9 9 81, 171 सही तो है, 29। ये आपका जो है 19 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा? 19 से। 19 से 29 टाइम जाएगा, लास्ट में 29 से फिर चला जाएगा, लास्ट में यहाँ 29 से चला जाएगा। ये पूरा इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से जरा आप फैक्टर कर लीजिए, इसी प्रकार से आप फैक्टर कर लीजिए 2261 के। 2261 का जरा फैक्टर करिए। तो आपने कहा कि अगर इसके फैक्टर करते हैं, जरा 7 से करिए। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1, ठीक है ना। अब देखो तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 7 3 जा 21, बचेगा 1,
16, 7 2 जा 14, ये बचेगा आपका 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 323 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो भाई यहां पर देखो क्या हो गया, 7 से हमने भाग दिया, किसमें आपका जो है 2261 में, 2261 में कितना आ गया आपका जो है 323। अब जरा देखो किससे भाग जा सकता है ये किससे भाग जाएगा, देखो क्या जो है ये, जरा इसमें 17 से जरा भाग दो, क्या 17 से चला जाएगा, क्या 17 से चला जाएगा? तो 17 से अगर हम भाग देते हैं 323 में, जरा भाग दे, 17 1 जा 17, कितना बचेगा, 17 1 जा 17, कितना बचेगा ये, तो 12 में से 7 गया तो कितना 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 17 9 जा 153 होता है, बिल्कुल चला जाएगा। 17 से 19 टाइम जाएगा, यहाँ पे देखो 19 1 जा 19, ये पूरा का पूरा खत्म। अब जरा लास्ट में आप निकाल लीजिए किसका, लास्ट में आप निकाल लीजिए 2527 का, लास्ट में आप फैक्टर निकाल लीजिए 2527 का, जरा 7 से भाग दीजिए तो 7 3 जा 21, चूंकि 7 से चला जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया, कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, 7 6 जा हो जाएगा आपका 42, 7 1 जा 7। अब देखो 19 जा 361 होता है, ये पूरा का पूरा खत्म। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इसका फैक्टर क्या आएगा, 1653 का फैक्टर क्या आया आपका 3 इंटू 19 इंटू 29 आया, ठीक है ना। और आपका 2261 का कितना आया, तो आपने कहा ये आया 7 इंटू 17 इंटू 19 आया। और आपका 2527 का फैक्टर आ गया आपका 7 इंटू 19 आया। अब आपको इनका HCF निकालना है, तो HCF वह संख्या होगी जो तीनों फैक्टर में कॉमन होगी। HCF वह संख्या जो तीनों फैक्टर में कॉमन है, और तीनों फैक्टर में क्या कॉमन देखिए 19, तो इनका जो HCF है कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 लीटर का वह माप होगा जो इन तीनों टंकियों को पूरा का पूरा जो है पूर्ण संख्या में माप देगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना भाई। तीनों में जो कॉमन है वही तो आपका HCF होगा इनका। अब तीनों में कॉमन क्या है आपका 19 है, तो 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राम श्याम एंड मोहन स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कल path and complete one round in 16, 24 and 30 seconds respectively. After how much time will all three meet at the starting point? राम श्याम और मोहन एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 16, 24 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? 245 सेकंड बाद, 240 सेकंड बाद, 140 सेकंड बाद कि 234 सेकंड बाद। तो देखो अब ये क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, केवल और केवल आपको इनका एलसीएम निकाल देना है, केवल एलसीएम निकाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आंसर भी आपका सेकंड में दिया गया है, तो केवल आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो जरा निकालिए भाई 16, 24 और 30 का एलसीएम। 16, 24 एंड 30 का एलसीएम निकाल दीजिए। 30 का एलसीएम जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। तो जरा देखिए 16 का जरा मल्टीपल करिए, 16 के जरा क्या करिए फैक्टर करिए, कितना होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, अपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा 24 का कर लीजिए, तो आपने कहा 8 3 जा होता है 24, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3,
2 के पावर 3 इंटू 3। क्लियर है? अब जरा 30 का कर लीजिए, तो आपका होता है 15 2 जा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है, आपको निकालना है इनका एलसीएम, आपको निकालना है एलसीएम। तो आप हाईएस्ट पावर लेंगे नंबर की, जैसे यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 4 लेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 5 के पावर 1 है। तो 2 के पावर 4 कितना हो गया, 16 इंटू 3 इंटू 5। तो 16 5 जा 80, 83 जा 24, तो 240 सेकेंड आपका आंसर आ गया। 240 सेकेंड आपका आंसर आ गया। 240 सेकेंड, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा वही तो आंसर होगा। तो इनका एलसीएम कितना निकला, 240 आया, तो 240 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 240 सेकेंड आपका होगा। 240 सेकेंड बाद वो फिर से एक साथ वहां पर मिलेंगे। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो केवल आपको क्या करना है, उनका एलसीएम निकाल देना है और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 240 सेकेंड बाद फिर से वे तीनों एक साथ वहां पर मिलेंगे। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते, अगर भाई आंसर मिनट में पूछता तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते। मिनट में कैसे कन्वर्ट करते, तो 240 में 60 से डिवाइड कर देते, तो 4 मिनट आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना? अगर मिनट में पूछता तो कितने मिनट आ जाता, 4 मिनट आ जाता। ठीक है ना? तो या तो कहते हैं 4 मिनट, या कहते हैं 240 सेकेंड। अब चूंकि ऑप्शन में 4 सेकेंड में दिया तो 240 सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दे सभी लोग कि 3 फ्रेंड्स M, N एंड P स्टार्ट रनिंग together from the same point around a circular stadium and they complete one round in 24, 36 and 30 seconds respectively. After how much time will they meet again together at the starting point? 3 मित्र M, N और P एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ मिलेंगे? बताइए। 60 मिनट बाद मिलेंगे, 9 मिनट बाद, 9 मिनट्स, 6 मिनट्स, या नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो अब देखो, अब यहां पर आपको जो समय दिया गया वो सेकंड में दिया गया है, लेकिन आपसे आंसर जो ऑप्शन में दिया गया वो मिनट में दिया गया है। तो मैंने अभी बताया आपको कि सेकंड को कैसे मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना भाई? पिछले क्वेश्चन में सेकंड में आंसर दिया था तो डायरेक्ट हमने कर दिया। अब यहां पे आपका ये वैल्यू सेकंड में दी गई है, लेकिन ऑप्शन आपके मिनट में दिए गए हैं। कितने समय बाद वो फिर प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, तो यहां पे आपको आंसर मिनट में देना है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, इन सब का हम यहां पे एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 36, 24, 36 एंड 30 का एलसीएम निकाल लो, का एलसीएम। ठीक है ना? एलसीएम जो होगा वही तो टाइम होगा। ठीक है ना? जितने समय बाद वो मिलेंगे। तो 24 का जरा फैक्टर करिए, कितना आएगा? 24, 8 3 जा 24, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 30 को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है? नहीं 6 5 जा 30, यहाँ पे 5 आएगा ना। 6 5 जा 30 और 36 का जरा निकालिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, अब आपको इनका निकालना है एलसीएम, तो आपको नंबर का हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 के पावर देखो 3 है, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3 होगा। ठीक है ना? और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 के पावर 2 है, तो इंटू 3 के पावर 2 लेंगे। यहाँ से आपने ले लिया 2 के पावर 3, यहाँ से आप ले लेंगे 3 के पावर 2,
और यहाँ से आप ले लेंगे 5। इनको जरा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 360। अब ये जो आपका आंसर ये सेकंड में आया है, 360 सेकंड है, 360 क्या सेकंड है, आपको आंसर देना है मिनट में, आपको आंसर देना है मिनट में। तो आप 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को आप 60 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा। क्लियर है? तो जब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है हमने किससे भाग दिया, 60 से, तो 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 मिनट बाद फिर से वो जो है सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताए। आफ्टर मेकिंग अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स into piles of 32, 40, 72 respectively, 10, 18 and 50 cloths are left, then tell the least number of cloths in this piles। कपड़ों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 कपड़े शेष बचते हैं, तो बताइए इस ढेर में कम से कम कितने कपड़े हैं। आपको कपड़ों की संख्या बताने, कितने कपड़े हैं, 1421 है, 1312 है, कि 1435 है, कि 1418 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालिए, कितना है, तो 32 माइनस 10 कितना आएगा, 22 आएगा। फिर जरा देखिए 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 22 आएगा। ठीक है ना, और 72 माइनस 50 ये भी आपका 22 आएगा। क्लियर है? इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 22 आ गया। अब आपका देखो तीनों के बीच डिफरेंस बराबर है। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको 32 और 40 और 72 का एलसीएम ले लेना है, और उसमें से 22 को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो शेष बचता है तो बताइए कि इस ढेर में कम से कम कितने कपड़े हैं। तो जब एलसीएम आप निकालेंगे तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कपड़े हैं टोटल, उसमें से हम 22 माइनस कर देंगे, हमें उसकी जो है वहां पर वो कम से कम कपड़ों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो अब जरा देखो 32 का जरा फैक्टर करो भाई, 32 को जरा फैक्टर करिए, क्या आएगा। तो आपने कहा कि 16 2 जा 32 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 40 पे आ जाइए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 72 पे आ जाइए, तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, या 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है तो आपको हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये 2 के पावर 5 है, ये 3 के पावर 2 है और 5 है, तो 2 के पावर आप 5 ले लेंगे, इंटू 3 के पावर 2 ले लेंगे, इंटू 5 ले लेंगे। तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 9 इंटू 5। जरा करिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बचेगा कितना आपका जो है 1, 5 3 जा 15 और 1 हो जाएगा 16 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 1440। क्योंकि 16 9 जा 144 होता है, 16 9 जा 144 होता है, जीरो आपने लगा दी, कितना हो गया 1440 हो गया। तो ये तो आ गया इनका एलसीएम, ये तो आ गया इनका एलसीएम। इससे 22 को माइनस कर दीजिए, 1440 से 22 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, ये बचा 1418 आपका आंसर आ जाएगा, 1418 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कपड़े को एक ढेर को इससे
ढेर के कपड़े के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 कपड़े शेष बचते, तो बताइए कितने कपड़े होंगे? कम से कम कपड़े हैं 1418। तो ऑप्शन जो है देखो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1418 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे? भाई यहां पर पहले हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाल लिया, फिर हमें चूंकि कपड़ों की संख्या बतानी थी तो यहां पे क्या था, हमने इसका क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया और उसमें से 22 को माइनस कर दिया। तो यहां पे हमें जो है लीस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ्स मिल गए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1480। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 24, 72 एंड 56। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 72 तथा 56 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहां पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999 होती है। ठीक है ना, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 24 और 72 और 56 का एलसीएम निकालेंगे। 56 का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो सबसे पहले इनका फैक्टर कर लीजिए, सबसे पहले इनका फैक्टर कर लीजिए। तो 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 24 के फैक्टर करिए, कितना आएगा? तो आपने कहा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सॉरी यहाँ पे 24 है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 72 को करिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 3, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 हो जाएगा। अब जरा 56 का कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 इंटू कितना आ जाएगा 28, फिर 2 से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? तो 2 2 जा 28 और 14, फिर 2 से 7। ठीक है ना भाई, 8 7 जा 56 होता है, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब देखिए आपको निकालना है इनका एलसीएम, आपको निकालना है एलसीएम, तो आपको हाईएस्ट यहां पे पावर लेना पड़ेगा। एलसीएम निकालना है तो जरा हाईएस्ट पावर लीजिए। तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 का? तो 2 के पावर 4 हाईएस्ट पावर है आपका 2 का। फिर 3 का कितना है? तो 3 के पावर 2 है और यहां पे 7 है, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 3 के पावर 2 हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 7। तो जरा एक काम करिए, 144 में 7 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 7 4 जा 28, बचेगा 2, 7 4 जा 28 और 2 हो जाएगा 30, 0 3 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 1008 होगा। अब जरा देखिए 1008 में से आप 999 को जरा डिवाइड करिए, 9999 को जरा डिवाइड करें तो क्या 2 टाइम्स जाएगा? नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, है ना, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 नहीं 10 8 जा 80, पूरा का पूरा ले लो, 99 में ले लो, चूंकि बाकी तो जाएगा नहीं, तो 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 9 टाइम जरा ले लो, 9 8 जा 72, 9 0 0, 9 1 जा 9, चला जाएगा पूरा का पूरा। 9 - 2 कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है ना, और 9 - 7 तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 9 2 7, ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है ना, अब जरा आपको देखो क्या करना है, इस संख्या को अब 927 में 1008 का भाग नहीं जाएगा, तो अब आपको संख्या चाहिए 4 अंकों की, तो आप क्या करो 9999 में से 927 को माइनस कर दीजिए, जरा माइनस करिए, 9 - 7 तो 2 आएगा, 9 - 2 तो 7 आएगा,
9 माइनस 9 तो 0 आएगा, 9072 आपका सही आंसर हो जाएगा, 9072 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, 4 अंकों की वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9072, जो आपकी जो है 16, 24, 72, 56 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 408 एंड 1032। 408 और 1032 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। बताइए भाई क्या होगा इसका HCF? 29 होगा, 24 होगा, 31 होगा, 43 होगा। मैंने आपको दो तरीके HCF को निकालने के बताए हैं, तो आप इसका आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दें। देखिए पहला तरीका क्या होता है, फैक्टर को निकाल करके, जैसे 408 के जरा फैक्टर निकाल लीजिए। अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 400 को 2 से जरा डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हो गया खत्म। तो कितना हो गया ये, इसके फैक्टर कितने हो गए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ये हो गया आपका 408 का फैक्टर। अब इसी प्रकार से आप जरा फैक्टर निकाल लीजिए 1032 से, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, यहां पे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 43 से डिवाइड हो चुकी है, एक प्राइम नंबर है। तो यहां पे जरा देखिए 1032 का क्या हो जाएगा आपका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको जब HCF इनका निकालना है तो आपको पता है कि दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होगा वही उनका HCF होगा। तो दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है जरा देखिए 2 के पावर 3 यहां भी है, 2 के पावर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो हम जब इनका हम HCF निकालेंगे तो यहां से लेंगे हम 2 के पावर 3 इंटू 3। तो 2 के पावर 3 कितना हो गया आपका 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया आपका 24। 24 आपका सही आंसर होगा, 24 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। जरा सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। जरा सेकंड मेथड की बात कर लें। सेकंड मेथड क्या, आप इसमें भाग दे दीजिए, किसका, 408 में 8 का भाग दीजिए आप 1032 में, तब तक आपको भाग देते जाना है। ठीक है ना, भाग किस प्रकार से देना जरा समझिएगा। देखिए 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जाएगा क्या, 2 8 जा 16 बचेगा 1, 16 2 4 जा 8 बिल्कुल जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1 और 10 में से 8 गया तो 2। 216 का भाग दीजिए 408 में, 216 का भाग दीजिए 408 में, कितनी बार जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स चला जाएगा क्या, 2 6 जा 12, 2 टाइम्स देखो जाएगा क्या, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 1 जा 1, 2 1 हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जब आप ले जाएंगे कितना आ जाएगा आपका 216, जरा माइनस करिए, 8 माइनस 6 तो बचेगा 2 और 10 माइनस 1 तो बचेगा 92। ठीक है ना, 8 माइनस 6 to 2 और 10 माइनस 1 तो 9, 3 माइनस 2 तो बचेगा 1। ठीक है ना, अब आगे आपको क्या करना है, 192 से भाग देना है 216 को। 192 से भाग दीजिए 216 को, कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। ठीक है ना, तो 192 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 9 गया तो 2,
24 से भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए 192 को। आपने कहा 2 8 9 जा 80, 2 9 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम ले लो। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। इसका जो HCF है वो 24 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, लगातार भाग देते जाइए, जो रिमाइंडर बचे उससे जो है इस जो यहाँ पे रिमाइंडर देखो, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उससे हमने इस संख्या को भाग दिया, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उसको इस संख्या से भाग दिया, और जब लास्ट में आपका वह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए वही उसका HCF होगा। जैसे 24 से 192 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो 24 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, आप फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच ईच ऑफ फ्रैक्शन 5/14, 6/7, 10/21, 15/28 विल डिवाइड एग्जैक्टली इज। वह सबसे छोटी भिन्न जो 5/14, 6/7, 10/21, 15/28 भिन्न में से प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित की जाएगी, वह है क्या है? 13/8 है, 25/7 है, 30/7 है कि 60/191 है। तो देखिए आप यहां पे निकाल लीजिए इस फ्रैक्शन का एलसीएम। क्या निकाल लीजिए? फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर अर्थात 5, 6, 10 और 15 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। का एलसीएम और 14, 7 और 21 और 28 का HCF, 28 का HCF निकालेंगे, वही इस फ्रैक्शन का एलसीएम होगा, वही इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF। और जब फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो आप न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का आप निकालेंगे एलसीएम। अब जरा देखो यहां पे 5, 6, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा भाई, 1 × 5 होगा। ठीक है ना? 6 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? तो 2 × 5 हो जाएगा। और 15 का क्या हो जाएगा? 3 × 5 होगा, 3 × 5 होगा। तो अब यहां से आपको लार्जेस्ट पावर ले लेना है नंबर का। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? देखो 5 का तो सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 का भी 1 ही है, तो × 2 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इनका एलसीएम हो जाएगा। 30 जो है वो 5, 6, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। अब जरा 14, 7, 21 और 28 का HCF निकाल लीजिए। तो जब HCF की बात कर लेते हैं तो आपने कहा 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 7 होगा। ठीक है ना? 14 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 7 होगा। और 21 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 7 होगा। और 28 का क्या होगा? तो 4 × 7 अर्थात 2 × 2 × 7 होगा। जो तीनों में कॉमन होगा वही इसका जो है HCF होगा। तीनों में कॉमन क्या है? 7। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। चारों में जो कॉमन होगा, 3 नहीं 4 है, चारों में जो कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। और चारों के फैक्टर में कॉमन क्या है? 7। तो 7 इनका HCF हो जाएगा। 30/7 इनका आंसर हो जाएगा। 30/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 30/7 आपका सही आंसर होगा। तो 30 जो है 5, 6, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। और 7, 14, 28, 21 का एलसीएम हो जाएगा 7। तो 30/7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द HCF ऑफ 2 के पावर 4 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 3
कॉमा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 एंड 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए भाई इसका HCF क्या होगा। तो आपको पता है कि HCF अगर हमें निकालना है इसका 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू फिर दूसरा दिया है आपका 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। तीसरा दिया है आपका 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे जो इन फैक्टर में तीनों में कॉमन होगा उनको हमें लेना है और उनका जो है मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना। तो जरा देखो कितना आंसर आता है भाई। HCF जब निकालेंगे तो क्या है कि यहां से क्या लेंगे, तीनों में क्या है 2 के पावर आप 2 ले लेंगे इंटू 3 का पावर कितना लेंगे, तो 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है तो 3 के पावर 3 ले लीजिए। 5 का पावर कितना लेंगे, तो 5 के पावर आप ले लेंगे 2। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4, हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 25, 25 4 जा 100 होता है, ये 2700 आपका आंसर हो जाएगा। 2700 देखो दिया है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिया गया है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2700 आपका जो है इनका HCF होगा तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2700 जो है वो HCF होगा इस फैक्टर का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजते हैं? 22 टाइम्स, 17 टाइम्स, 16 टाइम्स की नन ऑफ दीज। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपको बताना है कि जो भाई घंटियां हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? जो है 22 टाइम्स बजेंगी, 17 टाइम्स बजेंगी कि 16 टाइम्स बजेंगी? तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लें। 10 और 12 का एलसीएम निकाल लें, कितना आएगा जरा देखें कितना आता है इसका एलसीएम। तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, आपने कहा 2 ही होगा, 1 इंटू 2। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 आपका 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब अगर हम बात एलसीएम की करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आपका, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 ले लीजिए। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1 है। और एक बार आपका 5 भी आया, कितना आ जाएगा आपका ये 8 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड आएगा, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड में दी गई, सेकंड में आएगा। लेकिन उसने ये पूछा कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब 120 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 2 मिनट आ जाएगा, यह 2 मिनट आपका आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ठीक है ना। इसको इधर लिख लेते हैं। तो 120 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 2 जा आपका 120 हो जाएगा, तो 2 मिनट्स आपका आ जाएगा। 2 मिनट्स आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 2 मिनट्स आपका आ जाएगा।
अब देखिए क्या अगर 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती हैं, तो आपने कहा बहुत ही सिंपल बात है भाई, यहां पे जो है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 सेकेंड अर्थात 2 मिनट, अर्थात क्या कह सकते हैं 2 मिनट कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखो 30 मिनट में बताना है तो ये हो जाएगा आपका जो है 30/2 +1 क्यों, चूंकि उतनी बार भाई जब आप यहाँ पे लास्ट में आपने लिए तभी तो एक साथ बजेंगी, जब लास्ट में आपने लिए तभी तो एक साथ बजेंगे, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि आपका हो जाएगा जो है 15 2 जा आपका हो जाएगा 30 +1 हो जाएगा आपका 16, तो 16 आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 16 टाइम बजेंगी, ठीक है ना, 16 टाइम वो एक साथ बजेंगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल divide 1305 4665 and 6905 leaving the same remainder in each case, then sum of the digit in n is। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। फिर n में अंकों का योग है, क्या होगा अंकों का योग, 7 होगा, 3 होगा, 9 होगा कि 4 होगा। चलो देखते हैं। तो यहां पे देखिए क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 6905 माइनस 4665 कितना आएगा, जरा माइनस करिए। तो आपने कहा ये आ जाएगा 0, 10 में से 6 गया तो 4, और 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 2240 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 6 गया तो 4, और 8 में से 6 गया तो 2, और 6 में से 4 गया 2, बिल्कुल सही है। अब जरा देख लीजिए, अब आप 4665 में से माइनस कर दीजिए 1305 को, जरा माइनस करिए कितना आएगा। तो आपने कहा 0, यह आएगा 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 3360 आएगा। अब जरा 6905 से आप माइनस कर दीजिए 1305 को, कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, यह आ जाएगा 0, 6, और यह आ जाएगा 5600। अब देखिए आपको क्या करना है, वो संख्या निकालनी है, तो इनका आपको HCF निकालना पड़ेगा। 2240 एंड 3360 एंड 5600 का HCF निकाल लीजिए, का HCF निकाल लीजिए, का HCF जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका जरा HCF निकालिए भाई कि कितना HCF आएगा। तो HCF निकालने के लिए आपको इनका फैक्टर करना पड़ेगा, जरा करिए फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं किसका, 2240 का, जरा कर लीजिए। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, ओके। फिर 2 से करिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0, 2 1 जा 2 है ना, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 40, 2 35 2 जा हो जाएगा आपका जो है 70, हो जाएगा 5 7 जा लास्ट में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा कर लीजिए 3360 का, अब जरा करिए 3360 के जरा फैक्टर करिए भाई, कितना आएगा, किससे जाएगा, 3 से कि 2 से, 2 से चलो, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0 5, ओके। फिर किससे जाएगा आपका 3 से, 3 3 जा 9,
3 5 जा 15, 5 से और लास्ट में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा लास्ट में आप कर लीजिए किसका 5600, 5600 को ले लीजिए भाई, यहाँ पे ले लीजिए 5600 को 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 00 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 00, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, किसे 3 से 3 नहीं 3 से नहीं 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 3 जा 15 बचेगा 2, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 7 जा खत्म। अब जरा देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, वही इसका जो है क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 ले लीजिए, 2 के पावर 5 आपका तीनों में है। देखो 1 2 3 4 5 यहां से भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहां भी है, 1 2 3 4 5 यहां भी है, तो 2 के पावर 5 हमने ले लिया। अब जरा 3 की बात करते हैं, 3 तो कहीं यहां तो कहीं नहीं आया, 3 इसमें है, इसमें नहीं आया, 3 को नहीं लेना। जरा 5 की बात कीजिए तो 5 इंटू 7 यहां भी है, देखिए 5 इंटू 7 यहां भी है, 5 इंटू 7 यहां भी है, तो 5 इंटू 7 यहां भी ले लीजिए। तो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 4 होता है 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा 32, 32 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा 5 2 जा 10, बचेगा 1, 5 3 जा 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 7 112 होता है, 1120, 16 7 जा 112 होता है, तो 1120 आपका क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 1120, इनका सम पूछा है, इनका सम पूछा गया है, तो सबको ऐड कर दीजिए 1 + 1 + 2 + 0 कितना आ जाएगा जरा देखिए, 2 + 1 + 3 सॉरी 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4 आ जाएगा, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इनका जो HCF कितना आ जाएगा 1120 आएगा, और 1120 के जब अंकों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है LCM SCF के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।